अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की मेरी तहरीर पिछली तहरीरों से ज़रा मुख्तलिफ है। जैसा कि आप उन्वान को देखकर समझ ही गए होंगे, काफ़ी दोस्तों की फरमाइश थी कि तंज़ व मिज़ाज से भरपूर एक तहरीर लिखी जाए, तो मैंने सोचा कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी, तो एक तहरीर आपके लिए लिख डाली। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसकी हाल ही में शादी हुई है और शादी के चंद माह बाद ही बकरा ईद की आमद है और इनकी बेगम ने इनके सामने एक ऐसी फरमाइश कर दी है कि जिसे पूरा करने के लिए ये तगोदो कर रहे हैं और ये पूरी कहानी इनकी इस जिद्दोजहद के ऊपर मरकूज़ है। अरे रुको भाई, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपको बार बार कहना पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी के किरदार का नाम है गुल्लू भाई, जिनकी शादी को कुछ ही माह गुजरे हैं और बकरा ईद का मौसम आन पहुँचा। ईद से एक महीना पहले से ही गुल्लू भाई की बेगम ने उन्हें टेंशन की डोज देना शुरू कर दी है। चूँकि शादी बिल्कुल नई है तो गुल्लू भाई बेगम के आगे कुछ बोल भी नहीं पाते और सर को तस्नी में खम करके हाँ में हाँ मिलाया करते हैं। और इस बार बेगम ने गाय की कुर्बानी की फरमाइश कर दी है। गुल्लू भाई ने बेगम को बहुत समझाने की कोशिश की कि हमारे घर में सिर्फ 3 ही लोग हैं, तुम, मैं और अम्मी जान। गाय की देखभाल से लेकर गोश्त की तकसीम तक के मामलात मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। लेकिन बेगम टस से मस ना हुई और नाराज़ होकर मैके रवाना हो गई। गुल्लू भाई बेचारे मरते क्या ना करते, दूसरे दिन अपनी दुकान से लोगों की जो पेमेंट की रकम थी उठाई और मंडी चल दिए। यहाँ ये बताना काबिल ज़िक्र समझता हूँ कि गुल्लू भाई ने ज़िंदगी में कभी जानवर की ख़रीदारी की ही नहीं थी और ना ही कभी किसी के साथ मंडी में कदम रखा था। उनकी तो अपनी शादी भी उनकी दूर की खाला ने सिर्फ़ और सिर्फ तस्वीर दिखाकर करवा दी थी, और खाला भी कौन सी सीधी थी, सामने पार्टी से एडवांस पकड़ा हुआ था कि तुम्हारा आइटम मैं निकलवा दूंगी। चूँकि गुल्लू भाई एक पुराने व्यापारी थे तो कुछ पैसे उन्होंने अपनी अंटी में कुछ पाउच बनाकर अपने गले में लटका दिए और आखिर में जो गड्डी बच गई थी उसे टोपी में डालकर सर पर पहन ली। अब मंडी पहुंच तो गए, सर खुजाने लगे और वो याद करने लगे कि जब शादी के लिए हाँ की थी, और दिल ही दिल में कहने लगे, कहाँ फंस गया हूँ यार, मेरे तो आबा और अजदाद ने कभी ये काम नहीं किया। गुल्लू भाई अभी अपनी सोचों में गुम ही थे कि इतने में एक व्यापारी ने आवाज़ लगाई, आए जनाब, सिंध का माल है हमारे पास, आएँ और अपनी पसंद का जानवर ख़रीदें। गुल्लू भाई ने एक जानवर पर हाथ रख कर कहा, भैया इस बछिया की क्या मांग रहे हो? व्यापारी हैरत ज़दा होकर कभी गुल्लू भाई को देख रहा था और कभी इस जानवर को देख रहा था जिस पर उन्होंने हाथ रखा था। इतने में इससे रहा ना गया तो व्यापारी ने पूछ लिया, भाई आपने आज से पहले कभी कोई जानवर ख़रीदा है? गुल्लू भाई ने डींगे मारते हुए कहा, हाँ, ये तो हमारा जद्दी पुश्ती काम है। व्यापारी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, हाँ वो तो दिख रहा है, क्योंकि आपने जिस बछिया के ऊपर हाथ रखा है ना, वो असल में एक बैल है। ये सुनते ही गुल्लू भाई का चेहरा जर्द हो गया और व्यापारी बहुत ही चालाक था, सूरत हाल को फ़ौरन ही समझ गया कि एक आला क्वालिटी का मुर्गा फंसा है, जैसा कि इनकी बेगम भी समझ चुकी थी। व्यापारी ने एक जानवर पसंद करवाया और पैसे लेकर चला गया। अब गुल्लू भाई रस्सी हाथ में थामे बैठे ही थे कि असल मालिक आ पहुंचा और कहा, ये मेरा जानवर है, इसे कहाँ ले जा रहे हो? गुल्लू भाई ने कहा, अरे भाई मैंने पैसे देकर ख़रीदा है अभी इसे, 2.5 लाख रुपए नकद दिए हैं इस जानवर के। अब दोनों में तकरार बढ़ गई, लोग जमा होना शुरू हो गए। तब आखिर में गुल्लू भाई को समझ में आया कि वो मालिक नहीं, फ्रॉडिया था। गुल्लू भाई के साथ गेम कर गया। गुल्लू भाई मुंह लटकाए चारपाई पर बैठे हुए थे कि इतने में उनकी बेगम का फ़ोन आ गया और पूछने लगी कि जानवर ले लिया आपने? तो कहने लगे, नहीं अभी देख रहा हूँ, इस बार देखभाल कर ही लूँगा। जिस पे बेगम ने कहा, अच्छा जानवर ले लें तो मुझे भी अम्मी के घर से लेते हुए जाइएगा। जिस पर गुल्लू भाई ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मज़दा जो लेकर आऊँगा। परेशानी के आलम में गुल्लू भाई ने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया और कहा, यार बुज्जी मेरे साथ सीन हो गया है, पैसे की बहुत ज़रूरत है और मैं मंडी में खड़ा हूँ, इज़्ज़त का सवाल है।
मुज्जी की शादी को 1 साल ही हुआ था और वो इन सब चीज़ों से गुज़र चुका था। ये सुनते ही उस बेचारे की आंखें भर आई और जोश में कहा, तो फिक्र मत कर गुल्लू, 1 घंटे में आता हूँ पैसे लेकर मैं। 1 घंटा इंतज़ार के बाद मुज्जी पैसे लेकर मंडी पहुँच गया और ख़रीदारी में गुल्लू भाई की मदद की। गुल्लू भाई ने जानवर को मज़दा में चढ़वा कर सीधा अपने ससुराल का रुख किया। ससुराल के नीचे पहुँचते ही गुल्लू भाई ने भ्रम में फुल आवाज़ में वही गाना चलवा दिया। मवेशी मंडी से ढूंढ के लाया हूँ, मवेशी मंडी से ढूंढ के लाया हूँ, प्यारा जानवर। कुर्बानी 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 कुर्बानी। गायें खरीदने के बाद तो गुल्लू भाई का जोश काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। ससुराल से बाइक स्टार्ट की, बेगम को लोड किया और ये जा वो जा। जल्दी जल्दी में ये भी भूल गए कि मज़दा वाले को घर का एड्रेस नहीं बताया और छाती चौड़ी करके मोटरसाइकिल ऐसे चला रहे थे कि जैसे पता नहीं क्या तीर मार कर आए हों, और पीछे मुड़ के देखने की जहमत भी नहीं की कि मज़दा आ रही है या नहीं। चौड़ेपन में गली में दाखिल हुए तो गली के बच्चों ने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। गई। गुल्लू भाई बहुत खुश थे कि बच्चे मेरा जानवर देख के खुश हो रहे हैं। घर के पास उन्हें क्या पता कि बच्चे कौन सा जानवर देख रहे हैं। मोटरसाइकिल रोक कर जब गुल्लू भाई ने पीछे देखा तो उनकी तो हालत ही ख़राब हो गई कि मज़दा कहाँ गई। अब बेगम से पूछ रहे हैं, बेगम आप पीछे नहीं देख रही थी कि मज़दा को आ रही है नहीं? जिस पर बेगम ने जवाब दिया कि जैसे मैं बैठी हूँ ना, मुझे पता है मेरी आंखों में अंधेरा छा गया है। आपने स्पीड ब्रेकर से बाइक को ऐसे उछाली जैसे प्लेन को टेक ऑफ करवा रहे हो। आपकी बाइक का स्टैंड पकड़कर मैं पीछे हवा में इस तरह लहरा रही थी जिस तरह कार्टून फिल्मों में लहराते हैं। और पिछले मोड़ पर आपको पता है कि आपने तो मुझे गिरा ही दिया था। पूरा रास्ता मेरी सांस से हलक में अटकी रही थी और आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी, और आप बात कर रहे हैं पीछे मुड़ के देखने की। जिस पर गुल्लू भाई ने कहा, गलती हो गई, अगर तुम्हें भी मज़दा में ही बिठा दिया होता ना तो कम से कम मैं ही पीछे मुड़ के देख लेता। गुल्लू भाई रात के 11 बजे एक बार फिर मुज्जी को साथ लेकर मज़दा और गाय को ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते ससुराल तक जा पहुँचे। ससुराल पहुँचने पर उन्होंने देखा कि गाय ससुराल के बाहर बंधी हुई है। ये देखकर गुल्लू भाई गुस्से में लाल पीले हो गए। इसी गुस्से में दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से ठोकने लगे तो अंदर से सब बाहर निकल आए कि रात के इस वक्त कौन आ गया है। तो गुल्लू भाई ने पूछा कि आप लोगों ने मेरा जानवर इधर क्यों उतरवाया है? जिस पर ससुर ने जवाब दिया कि मज़दा वाला बेचारा बहुत देर तक खड़ा रहा और हम आपको कंटिन्यू फ़ोन करते रहे, लेकिन आपका फ़ोन बंद आ रहा था। जिस पर गुल्लू भाई को याद आ गया कि ससुराल से निकलते वक्त मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी। गुल्लू भाई ने सुकून का सांस लिया। उन्होंने गुस्सा ठंडा करने के लिए गुल्लू भाई से कहा कि आएँ अंदर बैठकर चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद गुल्लू भाई से कहा कि आप इस गाय को यहीं रहने दें, हम कुर्बानी के दिन सारा इंतज़ाम कर देंगे, आप सिर्फ कुर्बानी वाले दिन आ जाइएगा, बाकी हम सब कुछ मैनेज कर देंगे। हमें पता है कि हमारी बेटी बहुत ज़िद्दी है, जिस पर हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। ये सुनकर गुल्लू भाई वहीं ढेर हो गए। गुल्लू भाई वहाँ से निकले और घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सर को झुका के मुस्कुराते हुए सोचते रहे कि खुदा जो भी करता है बेहतर ही करता है। अल्लाह ताला गुल्लू भाई की कुर्बानी कबूल करे और गुल्लू भाई के जैसे हज़ारों लोगों की कुर्बानी को कबूल करे। आमीन।